नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण, लक्षण और उपचार। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। आजकल लोग कई तरह की बीमारियों से पीड़ित होने लगे हैं, जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक परेशानियों का भी कारण बनते हैं। ऐसी ही एक समस्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये समस्या कई कारणों से हो सकती है और फिर धीरे धीरे अन्य बीमारियों को जन्म देती है। ऐसे में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का समय पर इलाज कराना जरूरी है। इस आर्टिकल में हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारणों के साथ साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण और इलाज के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले समझे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। विषय सूची। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण हिंदी में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण और जोखिम कारक हिंदी में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का निदान। डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज। नेचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जटिलताएं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या खाएं और क्या न खाएं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आहार इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचने के उपाय। प्रिवेंशन टिप्स फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कई लक्षणों का एक समूह है। इनमें मूत्र में अतिरिक्त प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन का निम्न स्तर, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स, रक्त के थक्कों का खतरा और सूजन शामिल है। ये सिंड्रोम कई प्रकार की बीमारियों के कारण हो सकता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है। किडनी खराब होने पर मूत्र के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन निकलता है। आगे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण हिंदी में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या होने पर कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण इस प्रकार हैं। सूजन, जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। त्वचा पर दाने या घाव। पेशाब का झागदार दिखना। भूख में कमी। भार बढ़ना। दौरा पड़ना। अब हम आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण बता रहे हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण और जोखिम कारक हिंदी में। बच्चों में इस समस्या का मुख्य कारण मिनिमल चेंज डिजीज है। वयस्कों में इस सिंड्रोम का मुख्य कारण झिल्लीदार ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस माना जाता है। इन दोनों स्थितियों में किडनी में मौजूद ग्लोमरोली, छोटी रक्त वाहिकाओं के समूह, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ग्लोमरोली का मुख्य कार्य पेट में मौजूद अपशिष्ट और तरल पदार्थों को फिल्टर करना है। इनके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कुछ कारण और जोखिम इस प्रकार है। किडनी की समस्या। मधुमेह की समस्या। ल्यूपस, एक प्रकार की सूजन संबंधी समस्या। अमाइलोइडोसिस, शरीर के अंगों में अमाइलोइड प्रोटीन का असामान्य गठन। संक्रमण, जैसे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। एलर्जी प्रतिक्रिया की समस्या। कुछ दवाएं, जैसे गैर स्टेराइल सूजनरोधी दवाएं। आनुवंशिक रोग जो किडनी को प्रभावित करता है। आइए अब जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का निदान कैसे किया जा सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का निदान। डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जांच के लिए विशेषज्ञ कई परीक्षणों का आदेश दे सकता है। इसके निदान के तरीकों में ये शामिल है। शारीरिक परीक्षण। किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए सबसे पहले शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इस दौरान व्यक्ति में दिखने वाले लक्षणों को देखकर समस्या का पता लगाया जा सकता है। रक्त और मूत्र परीक्षण। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इस परीक्षण के दौरान रोगी के रक्त या मूत्र के नमूने की जांच की जाती है। ये परीक्षण रक्त या मूत्र में मौजूद तत्वों के माध्यम से समस्या का पता लगाता है। इसके लिए ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट, क्रिएटिनिन यूरिन टेस्ट और यूरिनलिसिस आदि टेस्ट किए जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों को हुए नुकसान का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट में किडनी के साथ साथ अन्य अंगों से जुड़ी समस्याओं की भी जानकारी मिलती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं। रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के निदान की एक विधि है। इस टेस्ट के लिए किडनी से कुछ टिश्यू सैंपल लिए जाते हैं, जिनका लैब में टेस्ट किया जाता है। बायोप्सी से नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सटीक कारण पता चल सकता है। अब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज कैसे किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज। नेचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। अगर आप सोच रहे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज संभव है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों उपचारों से किया जा सकता है। नीचे हम डॉक्टर द्वारा किए जाने वाले एलोपैथिक इलाज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। रक्तचाप की दवा। रक्तचाप को संतुलित करने वाली दवा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज में मदद कर सकती है। दरअसल रक्तचाप को 130/80 मिलीमीटर Hg तक रखने से किडनी की क्षति धीमी हो सकती है। इसके लिए ज्यादातर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACA अवरोधक या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARB का उपयोग किया जाता है।
ACE अवरोधक और ARB भी मूत्र के माध्यम से प्रोटीन हानि को कम कर सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली दमन दवाएं। इस समस्या के इलाज के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली दमन दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली को शांत रख सकती हैं। इसके लिए डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और अन्य प्रतिरक्षा दमन दवाएं लेने की सलाह दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं। उच्च कोलेस्ट्रॉल का इलाज नेफ्रोटिक सिंड्रोम से प्रभावित हृदय और रक्त वाहिकाओं की समस्याओं को कम करने में भी सहायक हो सकता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए स्टैटिन दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। पानी की गोलियां, मूत्रवर्धक। इस दवा के सेवन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण होने वाली हाथों और पैरों की सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। खून पतला करने वाली दवा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में खून का थक्का जमने की समस्या हो सकती है, जिसे ठीक करने के लिए खून पतला करने वाली दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रक्त का थक्का जमने से रोका जा सकता है। नोट: बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से समस्या और भी बढ़ सकती है। आगे जानिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जटिलताएं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का समय पर इलाज किया जाए तो इससे होने वाली गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। इससे उत्पन्न होने वाली कुछ जटिलताएं इस प्रकार हैं। तीव्र गुर्दे की विफलता, धमनियों का सख्त होना और हृदय संबंधी रोगों में वृद्धि। दीर्घकालिक वृक्क रोग, शरीर में तरल पदार्थ का बढ़ना, हृदय गति रुकना, फेफड़ों में तरल पदार्थ का जमा होना। संक्रमण, जैसे श्वसन पथ की सूजन, न्यूमोकोकल निमोनिया। कुपोषण से ग्रस्त है रक्त के थक्के, जो थ्रोम्बोसिस, नस में रक्त का थक्का जमना, का कारण बन सकते हैं। उच्च रक्तचाप की समस्या। और भी जानकारी है। लेख के अगले भाग में हम जानेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या खाएं और क्या न खाएं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आहार इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को बढ़ाने और कम करने में भोजन भी अहम भूमिका निभा सकता है। इस कारण से उचित खानपान की आदतें महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग भोजन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी मानते हैं। ऐसे में हम नीचे बता रहे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाने के लिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की स्थिति में विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे ट्यूना, सैल्मन, मैकेरल मछली और मशरूम ले सकते हैं। इस समस्या में कम वसा, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और कम प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ अच्छे माने जाते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को अधिक सोडियम वाले खाद्य पदार्थ जैसे नमक, दूध, चुकंदर और अजवाइन आदि का सेवन कम करना चाहिए। मांस, डेयरी उत्पाद, नट्स, अनाज और बीन्स जैसे उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थों का उपयोग कम करें। वसा और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। इन खाद्य पदार्थों में अंडे की जर्दी, मांस और पनीर शामिल है। आइए अब जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से कैसे बचा जा सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचने के उपाय। प्रिवेंशन टिप्स फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिंदी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचने के लिए उन समस्याओं का इलाज करना महत्वपूर्ण है जो इस सिंड्रोम का कारण बन सकते हैं। कुछ उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जिनमें ये शामिल है। जितना संभव हो उतना स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से योग और व्यायाम करें। दिन में जितना हो सके उतना पानी पिएं, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण कई प्रकार की बीमारियां विकसित हो सकती हैं। ऐसे में सही समय पर इसका इलाज शुरू करके इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसलिए अगर किसी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण दिखें तो उन्हें तुरंत इस संबंध में विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। इससे समय रहते सही कदम उठाने में मदद मिल सकती है। अब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज संभव है? हाँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज संभव है। इसके लक्षणों को कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल, मूत्रवर्धक जैसी कुछ दवाओं की मदद ली जा सकती है। क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जीवन के लिए खतरा है? हाँ, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का समय पर इलाज न किया जाए तो यह हृदय और किडनी की समस्याओं का कारण बनता है, जो जीवन के लिए खतरा बन सकता है। क्या व्यायाम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए अच्छा है? हाँ, व्यायाम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में व्यायाम कम समय तक करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक व्यायाम करने से बचने की सलाह दी जाती है। क्या लहसुन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, लहसुन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज में मदद कर सकता है। वास्तव में लहसुन प्रोटीनूरिया, ऑक्सीडेटिव तनाव और हाइपरलिपिडेमिया से राहत प्रदान कर सकता है, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण बनता है।